बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। और सहाफ़ियों से बात कर रहे थे, एक सहाफ़ी ने पूछा कि रऊफ हसन के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है, तो उन्होंने कहा कि उनको गलत फहमी हुई है। इमरान खान ने कहा कि मैं 8 सितंबर के जलसे के बाद वादे कर चुका हूं कि हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के लोग राइट दिखाकर लेफ्ट मारते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने अली अमीन गंडापुर समेत तमाम लीडरशिप को हदायत दी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे। हम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमें मालूम है कि उन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं देनी, अगर देंगे भी तो शहर से बाहर देंगे, ये वही बात आ गई, इसलिए हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। हमारे वकला कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जलसा नहीं करेगी, वो एहतजाज करेगी। और देखें, पुरअमन एहतजाज एक आईनी हक है जिससे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को महरूम नहीं कर सकते, किसी भी पार्टी को आप महरूम नहीं कर सकते, किसी भी एक ग्रुप को आप महरूम नहीं कर सकते। पुरअमन एहतजाज की इजाजत पाकिस्तान का आईन देता है, तो वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये हक मौजूद है। और उन्होंने कहा जी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। अब लीडरशिप का भी इम्तिहान है कि लीडरशिप निकलेगी और वो लीड करेगी एहतजाज में। रावलपिंडी की लीडरशिप का एहतजाज के अंदर जो है वो उनका एक इम्तिहान है, जो पंजाब की लीडरशिप है उनका इम्तिहान है, इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है उनका इम्तिहान है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा बाहर बैठी हुई लीडरशिप है उनका भी ये इम्तिहान है। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब कैसे उनकी हिकमत अमली के ऊपर उनकी पार्टी अमल दरामद करती है, क्योंकि देखें गिरफ्तारियां तो होंगी, जब ये एहतजाज करेंगे तो गिरफ्तारियां होंगी और इसी से एक मूवमेंट बनती है। गिरफ्तारियां हों, फिर जमानतें हों, फिर गिरफ्तारियां हों, फिर जमानतें हों, क्योंकि ये हुकूमत जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड और डरी हुई है। तो ऐसी डरी हुई हुकूमत वो तमाम गलतियां करेगी जो गलतियां आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक कमजोर हुकूमत से, और एक ऐसी हुकूमत से जिसके पीछे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है। तो आप ये देख लेंगे आने वाले दिनों में। और इमरान खान साहब की ये हिकमत अमली मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में भी जलसे की इजाजत मांगी हुई है, लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो उसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हिकमत अमली तैयार की हुई है। इमरान खान ने कहा कि अडयाला जेल में आज मेरा 1 साल पूरा हो गया है। इनका ख्याल था टूट जाऊंगा, चक्की में नहीं रह सकूंगा, लेकिन मैं 20 से 22 घंटे तक चक्की में रहता हूं। इमरान खान ने कहा कि इदारे और इखलाकियात जब तक तबाह नहीं होते मुल्क तबाह नहीं होते। एक्सटेंशन माफिया नाजायज तोसी लेना चाहता है। गैंग ऑफ 3 माफिया अपनी तोसी के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि मगरबी ताकतें फलस्तीन में सीज फायर इसलिए नहीं करवा रही ताकि फलस्तीनियों को पहले क्रश किया जा सके, ये लोग भी हमें पहले क्रश करना चाहते थे। इमरान खान ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह से मेरी कोई जान पहचान नहीं है। 1 माह रह गया है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का ऐलान होना चाहिए, क्योंकि काजी फायद ईसा की तकर्री का भी ऐलान पहले किया गया था। वो तो 3-3.5 महीने पहले कर दिया गया था, लेकिन यहां पे अभी तक ऐलान नहीं किया गया, जो अफसोसनाक है। नादरीन, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अजीबोगरीब काम कर दिया। वो हर थोड़े दिन के बाद एक नई मीटिंग कर लेते हैं, बल्कि अब तो रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं। तो 7-8 दफा उन्होंने मीटिंग कर ली और वो कह रहे हैं जी हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं कि फैसले पे अमल दरामद कैसे करना है। वो जो सवाल उठा रहे हैं ना, वो मैं आपके सामने रखता हूं और उसका जवाब भी अभी आपके सामने रखता हूं। सवाल वो ये उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करें या कौमी असेंबली से आने वाले एक्ट के ऊपर अमल करें। तो देखिए, फैसला आया था 12 जुलाई को, पहले एक्ट बनाया गया उसके बाद में। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो फैसला है उसी के ऊपर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि आइन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो काम जो है आइन बनाना या आइन के अंदर तरमीम करना, ये काम पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट से अगर कोई एक्ट बनता है तो वो सूरत कुछ और है, लेकिन अगर आइन में तरमीम होती है तो वो सूरत कुछ और है। लेकिन आइन में तरमीम या कोई भी एक्ट अगर फैसला आने के बाद होगा तो फैसले पे अमल दरामद पहले होगा। मैं आपको ये बता देता हूं, ये चाह ये रहे हैं कि फैसला आया 12 जुलाई को और बाद में एक्ट बदल दिया गया इलेक्शन के हवाले से, सीटों के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो जनाब अब तो एक्ट बदल गया है तो क्यों ना एक्ट के ऊपर अमल किया जाए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला पहले आया, पहले उसके ऊपर अमल होगा, और बाद में जो आपने एक्ट बनाया है अगर वो मौजूद रहा तो आइंदा के लिए उस एक्ट के ऊपर अमल हो सकता है। अब मैं आपको ये सिंपल मिसाल देता हूं। फर्ज करें हुकूमत पाकिस्तान को एक फैसला पसंद नहीं है, कोई एक फैसला है हुकूमत को पसंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत ने कहीं से फैसला दिया, तो वो एक एक्ट बना ले और वो ये कहे जी इसका इतलाक जो है हम माजी से कर रहे हैं, तो वो जो फैसला था वो फारग हो गया।
ऐसे तो नहीं हो सकता। यानी मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था 2022 में मुनरिफ अरकान के हवाले से कि जनाब ये फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, लिहाजा हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत नहीं है। हमजा शहबाज ने दूसरी पार्टी के वोट लिए थे और वो फ्लोर क्रॉसिंग है, वोटों की गिनती नहीं हो सकती, हमजा शहबाज फारग। तो उस वक्त हुकूमत ये करती कि एक कानून बना लेती, एक एक्ट बना लेती और वो ये कहती नहीं जी नहीं, ये वोट काउंट होंगे, और पिछली तारीख से उसको लागू करके फैसले पे अमल दरामद ना करते और जबरदस्ती पंजाब में हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखते। तो ये इस तरह की चोरी करने की ये कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक मिसाल आपको दी है कि जो भी फैसला हुकूमत को पसंद नहीं आएगा, हुकूमत जो है वो एक कानून साजी करेगी और वो ये कहेगी जी पिछली तारीखों से इसका इतलाक कर दिया। पिछली तारीखों से कवानीन का इतलाक नहीं होता, और कोई भी कानून जो आप बनाएं वो आइन की बुनियादी रूह से मुतसादिम नहीं हो सकता। तो आप आइन से टकराव वाले रूल्स बना रहे हैं। अभी ये जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, इनमें तो उन्होंने वो रूल ही कलअदम कर दिया है, रूल 94 जो एक्ट के अंदर जिसका आप सहारा ले रहे थे। तो जब रूल 94 ही फारिग हो गया तो फिर आप ये सीटें दे ही नहीं सकते। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम यह है कि चुप करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले के ऊपर अमल दरामद करे, लेकिन वो अमल दरामद नहीं कर रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला वो मानना नहीं चाहते। अब डिपेंड करता है जजेस के ऊपर और वकला के ऊपर कि वो अपनी अदलिया की इज्जत के लिए, अदलिया के वकार के लिए और अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैसे इस फैसले पर अमल दरामद करवाते हैं। देखिए, मुझे उस खातून पे तरस आया जो काजी फ़ायदीसा के साथ खड़ी हुई थी। मुझे काजी साहब से कोई हमदर्दी नहीं है। उसकी वजह यह है कि काजी साहब ने जो भी इस मुल्क के अंदर किया, जो नफ़रत की आग लगी हुई है, उसके अंदर उनका अपना एक किरदार है। यानी उनके फ़ैसले हैं जिसकी वजह से लोग, उनके शिकवे हैं लोगों के, उनके गिले हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह उन्होंने दीवार के साथ लगाया, जिस तरह करोड़ों वोटरों का उन्होंने हक छीन लिया, जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दिया, जो फस्तायत इस मुल्क में हुई, मैं खुद इसका निशाना बनाऊं। लेकिन मैं सोच रहा था कि हम काजी फ़ायदीसा साहब से कितने बेहतर हैं। यानी हमें उठाया गया, मारा गया, बार बार चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मैंने इन चीज़ों को खुद फेस किया है। मेरे घर में ख़वातीन को डराने के लिए जो है वो नकाब पोश लोग जो है वो बार बार पिस्टल्स को चैम्बर्स मारते थे, बार बार पिस्तौलों को चैम्बर्स मारते थे, सिर्फ ख़वातीन को हरासा करने के लिए। पुलिस वाले नहीं थे, नकाब पोश थे, दूसरे लोग थे। और क्योंकि हमारे घर में क्योंकि वेपन्स होते हैं तो सबको पता है, तो मुझे बाद में मेरी अहलिया ने एक बात पूछी। उन्होंने कहा ये बार बार क्यों, उसकी गन ख़राब थी? मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी वो बार बार उसको ऐसे चैम्बर मारता था, बार बार मारता था, उसकी आवाज़ हमें सुनाता था। तो मैं उसे कहने लगी थी कि ये आपकी गन ख़राब है, क्योंकि इसको तो एक ही दफ़ा करते हैं तो गोली ऊपर आ जाती है। वो हमारे क्योंकि हमारे अंदर क्योंकि फैमिली में पश्तून फैमिली है, तो इन्होंने बचपन से बच्चों ने हथियार सब ने देखे हुए होते हैं, सबको आइडिया होता है। मेरी बेगम खुद भी शूटिंग करती है, मेरे वालिद साहब बड़े अच्छी शूटिंग करते हैं, मैं खुद भी शिकारी हूँ। तो फैमिली के अंदर हमें वेपन्स का आइडिया है। तो ये अजीबोगरीब गंदी गंदी हरकतें ये करते थे। घर के अंदर चोरियां की इन्होंने, जब भी आते हैं लाखों रुपए का सामान खराब कर जाते हैं और लाखों रुपए का जाते हुए साथ ले जाते हैं। ये जुल्म, तशद्दुद, हमारे घर की खवातीन और बच्चों को जितना हरासा किया गया और जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, तो काजी साहब पाकिस्तानी तो आपसे बहुत बेहतर हैं। यानी अगर हमें ये, मेरा पहला रिएक्शन ये था कि यार साथ औरत खड़ी हुई है तो इस औरत के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मुझे तरस आया काजी साहब के साथ जो औरत खड़ी हुई थी, सिर्फ इतना ही मामला था। लेकिन जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ, और काजी साहब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने जुल्म को, फस्तायत को और जबर को रोकना था। लेकिन आप खामोश रहे, बल्कि ना सिर्फ खामोश रहे बल्कि जितनी आवाज़ें उनके खिलाफ उठाई गई उन आवाज़ों को सुनने से आपने साफ इनकार कर दिया। मैं चिल्लाता रहा, बार बार कहता रहा कि काजी साहब मुझे बुलाएं, मुझे बुलाकर पूछें। और आप अपनी अदालत में खड़े होकर क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कौन है इमरान रियाज। तो काजी साहब मैं आपको बताता हूं कि मुझे जिन इदारों ने उठाया था और जिन्होंने मुझे गायब किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि जब हमारा चीफ जस्टिस आएगा जो हमारी बात सुनेगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए तुझे इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि वो बुलाकर पूछेगा कि ये बंदा कहां गया था और इतना जबर और जुल्म इसके ऊपर हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो काजी साहब आपके ऊपर इतना भरोसा था उन रियासती इदारों को जिन्होंने मुझे अगवा किया, मुझ पे तशद्दुद किया, मेरे और मेरे घर वालों के लिए 5 महीने तक अजियत का बाइस बने रहे। काजी साहब आप ही के दौर में मुझे एहराम समेत हज पे जाते हुए रोका गया और आपकी अदालत के फैसले को जूते की नोक पर रखा गया। आप नहीं जागे, आप नहीं जागे। हम आपसे बहुत बेहतर हैं, हमारी इखलाकियात भी आपसे बहुत बेहतर है और मेरे ख्याल में हमारा रवैया भी आपसे बहुत बेहतर है।
कादी साहब से किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है, मैं फिर आपको ये कह रहा हूं, लेकिन सिर्फ पहला रिएक्शन मेरा ये था कि यार ये साथ औरत खड़ी हुई है तो ये अच्छा नहीं लगता, बस इतना सा था। लेकिन मुझे लोगों ने कल से लेकर अब तक जो वीडियोज और जो चीज़ें भेजी और मैंने उन सारों को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि बात बहुत आगे निकल गई है, बात बहुत आगे निकल गई है। और ये बात लोगों की वजह से आगे नहीं निकली, जो इस मुल्क में लोगों के साथ किया गया है उसकी वजह से ये बात बहुत आगे निकल गई है। नफरत की आग जितनी लगाई गई है वो अब इतनी भड़क चुकी है कि उसके ऊपर कोई भी पानी नहीं डाल सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये एक छोटी सी बिल्डिंग है ना, एकड़ों के ऊपर फैली हुई है, और इसके बाहर भी एक दुनिया है कादी साहब, और वो दुनिया इससे बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दुनिया है वो तो बहुत छोटी है। बेशक इस वक्त उसका इंपैक्ट बहुत है, लेकिन हमेशा कोई कुर्सी के ऊपर नहीं बैठा रहता। इसके बाहर भी एक दुनिया है, वहां भी आज़ाद लोग रहते हैं, उनकी भी एक सोच है, उनको अल्लाह ने ज़ुबान भी दी हुई है, 2 आंखें और 2 कान भी दिए हुए हैं, और वो अपनी राय का इजहार भी करना जानते हैं। तो मेरे ख्याल में एक्सटेंशन की जो ख्वाहिशात होती हैं उनके पीछे एक बड़ी वजह यह भी होती है कि जब लोगों को यह पता चल जाता है कि ये सीट तो जा रही है जिसकी वजह से मुझे तहफ़्फ़ुज़ है, तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं यही चीज़ और यही सिनेरियो देख रहा हूँ। और काजी फ़ायद ईसा साहब बदकिस्मती से वो जज हैं जिनके दौर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ, जुल्म और तशद्दुद और जबर हुआ, लेकिन वो इसके ऊपर खामोश रहे। उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए था। काजी साहब अभी भी आपके पास वक्त है, आप जाते जाते इंसाफ कर जाएं, जाते जाते थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ें कर जाएं जिनसे इंसाफ का रास्ता तो खुल जाए ना। अभी भी आपके पास वक्त है। आपको रिटायर तो होना है, घर तो आपको जाना है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कैसे आप सामना करेंगे अपने लोगों का, अपने हमवतनों का, और खुद अपना भी। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।